ये है नेचुरल वाटर जो हमारे गांव का है। ये है पीने वाला पानी। ये यहाँ से निकलता है इन पेड़ों के बीचों से, और इसको इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे हमने एक काफ़ी पुरानी ये 95 में बनी थी ये, यू कैन सी। तो ये तब से बनी हुई है, इससे पहले भी थी, इससे छोटी थी, लेकिन ये 95 में बनी है। आज से 25 साल पहले की बनी हुई है। पहले इससे यहाँ नीचे से था, लेकिन वो टूट गया था नल, तो इसके लिए यहाँ अब ये ऊपर से है। इसका नेचुरल वाटर है, और ये वाला है जानवरों के लिए, जैसे बैल वगैरह कोई भी जानवर आता है कोई, तो उनके लिए बनाया हुआ है। तो ये जानवरों के लिए है, और ये पीने वाला पानी इंसानों के लिए है। तो ये दो रास्ते जाते हैं घर के लिए, एक इधर से जाता है, एक इधर से जाता है, और एक हमारा है इस साइड से। इस साइड से ये बाज़ार के लिए जाता है हमारा रास्ता। यहाँ तक ये गाड़ियाँ आ जाती हैं, इस यहाँ तक रोड काफ़ी आगे है, और लेकिन उसके लिए ये रास्ता है, इससे लोग अपनी गाड़ियाँ ले जाते हैं, जैसे छोटी व्हीकल्स हो गई, तो इससे यहाँ तक, यहाँ आगे तक, काफ़ी आगे तक चली जाती हैं इसी रास्ते पे। तो छोटे व्हीकल्स के लिए ये रास्ता बनाया है वैसे आने जाने के लिए। ये काफ़ी अच्छा हो गया है, पहले थोड़ा कच्चा था, तो अभी इसकी दोबारा मरम्मत हुई है। तो यहाँ पे ये निकासी के लिए ये बनाया हुआ है ये साइड से। तो ये जो भी पानी है, बरसात का पानी, वो इससे होते हुए निकल के ये आगे से नीचे गदेरे में और नीचे नदी में मिल जाता है। नीचे नदी है, छोटी सी नदी है, तो वहाँ ये मिल जाता है ये पानी। बाकी आप यहाँ पे आके नहा सकते हो, कपड़े धो सकते हो। तो पहले के लोग क्या था कि वो यहीं पे धोते थे कपड़े कपड़े, घर जब तक घर में वो नहीं था, नल वगैरह नहीं थे। तो अभी ये 2-3 सालों में हुआ है। तो नहीं, जो इस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती थी, नहाने वालों की, कपड़े धोने वालों की, और जो पशुओं को लाते थे तो उनको पानी पिलाने के लिए काफ़ी भीड़ रहती थी इस टाइम तक। लेकिन अब घर घर में नल है, तो अब मोस्टली कम ही लोग आते हैं, बस वो पीने के लिए एक बाल्टी या एक डिब्बा ले गए पीने के लिए। बाकी फिर पीने का पानी हम यही यूज़ करते हैं अभी भी। बाकी बाकी काम के लिए वो, और पीने के लिए हम यही पानी। अभी शाम के टाइम लोग आएंगे, फिर भरेंगे। एक दिन में एक बार यहाँ से पानी ज़रूर ले जाता है हर कोई, गांव में हर कोई। ठीक है, 95 में हुआ था। अभी इसका फिर से तोड़ने की सोचे और फिर से नई वो बनाने की सोचे, ताकि ये नीचे का भी स्टार्ट हो जाए, तो सभी लोग यहीं पे भरते हैं। ये पानी कभी सूखता नहीं, और ये इतना मीठा पानी है, सारे लोग यहीं से पीते हैं इस पानी को। ये हमारे खेत होते हैं, हम यहीं से धान गेहूँ वगैरह काट के सर पे लाते हैं यहाँ ऊपर। तो 2-3 किलोमीटर नीचे है ये, काफ़ी चढ़ाई है, देख सकते हो ऐसे पहाड़ों पे चढ़ाई है। और जो ऊपर टॉप पे रहते हैं, टॉप पे उनके भी खेत हैं यहाँ नीचे, तो वहाँ से लोग यहाँ नीचे आते हैं इस तराई वाले क्षेत्र में। तो पहाड़ों में ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होती है। अब तो कुछ लोग शहर में बस गए हैं, लेकिन कोरोना की वजह से अब लोग घर को लौट आए हैं, तो किसी ने अपने खेत फिर से स्टार्ट कर दिए करने। अभी बुआई हो रही है, किसी ने मटर लगा दिए, किसी ने आलू लगा दिए। तो पहले तो लोग खाली धान और गेहूँ बोते थे, लेकिन अब लोग सब्जियां भी बो रहे हैं, राई, टमाटर, आलू। तो ये सारी खेतियां भी कर रहे हैं अभी। कभी मैं दिखाऊंगा आपको जब जाऊंगा। और ये वाला जो है यहाँ पे, ये हमारा स्कूल है, बेसिक स्कूल। यहाँ तक 5वीं तक पढ़ाई होती है। ये सरकारी स्कूल है, प्राइमरी। बाकी ये छोटे छोटे खेत हैं, यहाँ पे भी लोग बोते हैं, दालें वगैरह बोते हैं।
अभी हमारे गांव में काफ़ी बहुत सी चीज़ें सुविधाएं हो गई हैं। ये लाइट को सनलाइट भी लग गई है यहाँ पे। ये मतलब गांव में 30-35 सनलाइट लगी हैं हर हर उसमें 50 मीटर पे। एक वहीं ऊपर में है जहाँ पे वो दिख रहा है इस पेड़ के पीछे, एक यहाँ पे है, फिर एक यहाँ ऊपर में है, दो दो आगे, चार चार पांच इस रास्ते पे। बाकी सारे गांव में लगी हैं। काफ़ी बड़ा गांव है। यहाँ पे रहते हैं 70-80 50-60 परिवार रहते हैं यहाँ पे। और बाकी रोड के नीचे है, वहाँ पे भी हमारे वो रहते हैं जो हमारे ब्राह्मण लोग हैं। तो उनका गांव उनका नीचे है, रोड के नीचे। तो वहाँ पे सारे ब्राह्मण लोग रहते हैं हमारे, जो पूजा शादी शुदी में आते हैं पूजा करने। तो काफ़ी बड़ा गांव है हमारा। 30-40 परिवार नीचे है, रोड के नीचे 30-40 परिवार के ऊपर है। तो काफ़ी ये है वो स्कूल जिसकी मैं बात कर रहा था। ये अलग अलग गांव है सामने। एक गांव यहाँ पे इस पहाड़ी पे, जो ये वाली पीछे वाली पहाड़ी है, इस पे है 4-5 गांव है और उनको मिलके एक ही ग्राम सभा बनती है। तो काफ़ी बड़ा गांव है। वहाँ से लेके और वहाँ तक 8-10 गांव बसते हैं उसमें। अभी कुछ दिखाई नहीं देगा मकान, लेकिन नाइट के टाइम पे काफ़ी लाइटें जलती हैं वहाँ पे। यहाँ पे पहले काफ़ी बड़ा पेड़ होता था, ये टूट गया है। उसको क्या बोलते हैं, हम अपने वैसे लोकल लैंग्वेज से चुलू बोलते हैं। खुमानी सुना होगा, उसी का उसी की वैरायटी है। ये खटाई का पेड़ है। अभी खटाई का सीज़न सर्दियों में आता है, नवंबर दिसंबर में। काफ़ी खटाइयाँ लगती हैं इस पर। कोई भी तोड़ के खा सकता है इससे। गांव में ऐसे कई से फ्रूट्स के पेड़ हैं, अब कोई भी है तोड़ के, अखरोट का हो गया, चूलू के हो गए, आलू बुखारा हो गया। तो यहाँ पे काफ़ी से पेड़ है ऐसे। ये रहा इसको। और जो उस तरफ है, वो जहाँ वो बादल दिख रहे हैं सामने, वो मसूरी है। उसके पीछे मसूरी है, इस पहाड़ी के पीछे मसूरी है। और इधर की तरफ आओगे, ये चंबा, नई टिहरी, जो टिहरी डैम सुना होगा, तो वो टिहरी डैम इस तरफ पड़ता है। यहाँ से होगा 8-10 किलोमीटर होगा टिहरी डैम, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट सबसे बड़ा डैम है। वो एक गांव वहाँ है। तो इन पहाड़ियों पे काफ़ी गांव है। नीचे छोटी सी नदी है, इन पहाड़ियों के बीचों से आती है, जहाँ जिसमें हम लोग अपनी खेती करते हैं। तो उसमें हम ज़्यादातर वही करते हैं, धान और गेहूँ की फसल होती है वहाँ पे। तो अब लोग सब्जियाँ लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, पहले नहीं लगाते थे। क्योंकि सब्जी और इनमें काफ़ी मेहनत लगती है उन खेतों में, क्योंकि सारा काम हाथों का होता है। यहाँ ट्रैक्टरों का कुछ नहीं होता। अब बैल बूल भी लोग कम रखने लग गए, लोग शहरों में चले गए। तो है कुछ खेत हमारे, हम लोगों के यहाँ रहते हैं, इनमें हम दालें वगैरह बोते हैं।
अभी इनकी बुआई नहीं हुई है, तो इनका एक टाइम होता है। कुछ टाइम ऐसा रहता है कि हम कहीं कहीं किसी ने बो रखा है, बुआई कर रखी है किसी ने, लेकिन इस इनका एक सीज़न होता है कि एक साइड इस तरफ कुछ बोना है नीचे की तरफ, एक तरफ दूसरी तरफ, एक बार इधर छोड़ना है, एक बार उधर, एक बार इधर करना है, एक बार दूसरी तरफ। अभी इस तरफ का रास्ता पक्का नहीं हुआ, आधा ही हुआ है, अभी इस पर काम चलेगा। कोरोना की वजह से सारा बंद है, तो यहाँ तक गाड़ियाँ आ जाती हैं हमारी, इससे थोड़ा आगे तक किसी ने बाइक कर रखी खड़ी। और रोड हमारी वो नीचे है। ये सोलर पैनल लगे हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये हर गांव में है। सबसे पहले ये हमारे गांव में आए थे। बहुत से गांव में अभी तक ये सोलर पैनल बन लगे नहीं है। अभी चल रहा है उत्तराखंड में इसका काम चल रहा है, सोलर पैनल का। जो ये खंभे देख रहे हो आप, ये वाले, इसकी लाइट जाती है टिहरी डैम से। तो टिहरी डैम से इसकी लाइट सप्लाई होती है दिल्ली के लिए, बड़े बड़े शहरों के लिए यहाँ से लाइट जाती है। तो ये जब हम स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम इसका वो चल रहा था। और ये नदियाँ गांव हैं। अभी 2 दिन से काफ़ी भारी बारिश हुई थी, आज थोड़ा धूप खिली है, अच्छा लग रहा है। इस बार मानसून पहले ही आ गया। इस टाइम तक तो ये सारे सूखे पेड़ रहते थे, घास वगैरह कुछ नहीं रहती थी। जानवरों के लिए हम घास पहले ही इकट्ठा करके रखते हैं, सर्दियों में काट लेते हैं उसको, घास को, और इकट्ठा कर लेते हैं स्टोर में, और उसके छोटे छोटे बूथ बना के हम स्टोर करते हैं घास को, ताकि जब सूखा आए, मोस्टली आ जाता है अप्रैल से लेके जुलाई तक ही सूखा रहता है, क्योंकि जुलाई में मानसून आ जाता है। इस बार मानसून पहले ही आ गया है, तो ये मई में ही बारिशें स्टार्ट हो गई हैं। कुछ लोगों की ये पंचायती घर होता है जहाँ पे पंचायत बैठती है, गांव की समस्याओं को सुना जाता है। तो हमारी बाइकें यहाँ रहती है खड़ी हुई, पहले नहीं होती थी, पहले हम रोड पे करते थे आगे, अभी थोड़ा रास्ता सही हुआ है। तो ये घर है, ये लोग शहर चले गए हैं, घर इनका टूट गया है। दिल्ली रहते हैं ये लोग, सॉरी देहरादून रहते हैं। तो एक सोलर पैनल ये लगी है। तो यह एक पंचायती घर है, 2-3 बने हुए हैं। जब यहाँ पे कुछ नहीं होता तब हम क्रिकेट खेलते हैं, जब बुआई नहीं रहती यहाँ पे तो हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे है शादियों का सामान है, कुर्सियाँ, टेंट वगैरह, जो हम गांव की शादियों में यूज़ करते हैं। कुछ यहाँ है, कुछ दूसरी जगह है, अलग अलग जगह रखे हैं। 2 पंचायती घर हैं हमारे। तो यहाँ पे शादी की बर्तन, जैसे शादी खाना बनाने वाले बर्तन, और ये टेंट, चेयर्स वगैरह सारी गाँव ने ले रखी हैं। तो ये जिसके यहाँ भी कोई फंक्शन है तो वहाँ यूज़ करते हैं हम लोग। चले चलें घर, चले, चलो फिर। शाबाश, जहाँ खंबा दिखाई वहाँ शुरू। ये पेड़ है, काफ़ी पुराना पेड़ है। जब हम छोटे छोटे थे तब से था ये पेड़, अभी भी वैसी है। 25 20-25 साल हो गए इस पेड़ को।
इसकी जो पत्तियाँ होती है जानवरों के लिए आती हैं काम। यहाँ पे हर पेड़ की पत्तियाँ नहीं आती, कुछ पेड़ होते हैं जिनकी पत्तियाँ ही खा पाती हैं। आधा से ज़्यादा पेड़ बेकार होते हैं, जैसे चीड़ के पेड़ हो गए, मोस्टली है जो यूज में आते हैं। कुछ लकड़ी का काम करते हैं, कुछ जानवरों को, मवेशियों को चारे का काम करती हैं। हम लोग इन्हीं पे डिपेंड रहते हैं। हमारे जो जानवर होते हैं, हमारे यहाँ पे चारा कुछ वैसा भूसा वगैरह नहीं होता। पहाड़ों में घास होती है, और ये पेड़ की घास। जब सूखा हो जाता है, जब घास नहीं रहती, जंगलों में आग रहते हैं, तब ये पेड़ ही काम आते हैं हमारे। तो हम इन्हीं की पत्तियाँ जानवरों को खिलाते हैं, गाय भैंस बकरी को। अभी हमारी एक भैंस है, और ये एक ये है। जिस टाइम यहाँ बुआई का टाइम नहीं रहता, तो उस टाइम हम यहाँ क्रिकेट खेलते हैं। इन जंगलों में काफ़ी आग लगी थी अभी, अब मई मार्च अप्रैल में। तो अभी बरसात हुई तो थोड़ा हरियाली आ गई है, नहीं तो मई जून तक तो आग ही लगी रहती थी जंगलों में। बरसात वगैरह होती नहीं थी, सारा धुआं ही धुआं रहता था। 10-12 डिग्री है टेम्परेचर, क्योंकि कल बारिश भी हुई थी, थोड़ा कम है। अभी भी लोग रजाइयों में कंबल लेके सोते हैं शाम के टाइम पे। पंखे वगैरह तो हार्डली चलते हैं यहाँ पे, एसी तो कहीं भी नहीं उठती। जो जितनी आप ऊपर जाओगे उतना ठंडा मिलेगा आपको। यहाँ पे भी बर्फ़बारी होती है, पर मोस्टली उन ऊंचे इलाकों में होती है, पर यहाँ पे काफ़ी ठंडा रहता है। ये मसूरी की रोड है, इधर से मसूरी के लिए जाता है ये। यहाँ से ऊपर से ये मसूरी के लिए जाता है। 40-50 किलोमीटर है मसूरी यहाँ से। और टिहरी डैम है 10 किलोमीटर। घर है वो टॉप में, मंदिर है हमारा, और उससे ऊपर हमारे खेत हैं। काफ़ी ऊपर तक रहते हैं हमारे खेत। हमारे नीचे नदी से लेके यहाँ तराई वाले क्षेत्र से लेके और पूरा ये पर्वतीय क्षेत्र टॉप तक हमारा खेती का रहता है। अलग अलग गांव के हैं सारे। तो यहाँ नीचे हमारी भैंस रहती है। अभी उसके लिए हमने ऊपर बनाई नहीं है, अभी अंदर बांधी हुई है हमने धूप की वजह से। तो इन चढ़ाइयों पे हम अपना सामान ढोते हैं अपने कंधों पे। अनाज वगैरह हम इन्हीं पे ले जाते हैं अपने घर। कुछ परिवार यहाँ रहते हैं, सामने कुछ इस तरफ है। ये सामने मेरा घर है, मेरे चाचा लोगों का घर है, और इसके ऊपर भी है घर। 10-15 घर इसके ऊपर है। खेत है हमारा। ये प्याज बो रखे हमने, इधर प्याज है, इधर वो है राजमा पल्स। घर है हमारा। घर
से हमारा नज़ारा ये है, ये घर से नज़ारा है। अभी हमने यहाँ पे ऊपर प्याज से यहाँ पे दाल थी, ये इसमें भी दाल है, इसमें आलू लगे हैं एक छोटे से उसमें। यहाँ पे पिछली बार हमने मटर बोए थे, इस बार हमने दाल बोई है, क्योंकि हम जगह चेंज कर देते हैं ताकि उसकी वो बनी रहे ज़मीन में।